अच्छा, यह जानते हुए भी कि हम जो कर रहे हैं वह गलत है, फिर भी जो कार्य हमें पसंद नहीं है वह कार्य कर्म के अनुसार करना पड़ता है, इसका हमें रंज भी होता है, तो हमें इस बारे में कैसे सोचना चाहिए जैसे कि संतोष प्राप्त हो सके। भैया अपने कर्तव्य को निभाओ। यह तो अर्जुन ने भी कहा था कि कौन ऐसा प्रेरित करता है कि अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः, कि बहुत अनिच्छन्नपि, इच्छा नहीं है परंतु फिर भी कौन हमको इधर नियोजित करता है, ऐसा आप बताइए। तो भगवान ने कहा था कामेश क्रोधेश रजोगुण समस्तवः महाशनो महापापमा विध्येनम यह वैरिणम। तो सबसे वैरी काम और क्रोध है, और उसको दूर करने के लिए भगवान की ही शरण, उनका स्मरण, जैसे बस उसी के माध्यम से ही यह सारा का सारा दूर हो सकता है। जैसे दुर्योधन ने कहा था ना, दुर्योधन को पूछा गया कि क्या तुम धर्म नहीं जानते हो जो इस प्रकार अधर्म कर रहे हो? कहा जानामि धर्मम। जानते हो तो फिर क्यों नहीं जाते? तो जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति ही। अधर्म नहीं जानते हो, जानाप्य धर्मम जानाम्य धर्मम नच में निवृत्ति केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। ये आपका प्रश्न बिल्कुल ऐसे ही है कि दुर्योधन जो कह रहा है वो क्या कहता है, मैं धर्म को जानता हूं पर मेरी प्रवृत्ति होती नहीं है धर्म की ओर, और मैं अधर्म को जानता हूं, अधर्म से अलग होने की इच्छा होती नहीं है। कोई एक ऐसा देवता मेरे हृदय में बैठा है जो मुझे चक्कर में डाल करके इस प्रकार से करा ले रहा है। तो आप भी कहिए दुर्योधन के समान बन जाइए फिर दुर्योधन, फिर आपको तो दुर्योधन ही कहना पड़ेगा। भाई ऐसा है, जरूर ठीक है कि धर्म में प्रवृत्ति नहीं होती है, लगता है, तो वही उसका उत्तर है काम और क्रोध। ये हमारे भीतर के जो हैं राग द्वेष, ये हमको प्रवृत्त नहीं होने देते हैं। कठिन है, माने ठीक है, आपकी जो यहाँ पर समस्या है बिल्कुल उचित समस्या है। इसके लिए केवल प्रभु का भजन, ईश्वर के समक्ष प्रार्थना। हम तो कहते हैं प्रार्थना बहुत सशक्त उपाय है। प्रार्थना माने रटी हुई प्रार्थना नहीं, रटी हुई प्रार्थना में मुंह से तो प्रार्थना निकलती है और मन बाजार में बैगन खरीदता रहता है। वो आपने देखा होगा कि रटी हुई प्रार्थना से लाभ नहीं होता। इधर तो हम कहते हैं हाँ प्रभु तुम सब कुछ हो, वो एक है ना जय जगदीश हरे, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सब कुछ तो तेरा ही है और तेरा ही तुझको ही अर्पण कर रहा हूं, इसमें मेरा क्या लगता है। ये भाषा की भाषा है। क्या सचमुच में ऐसा अनुभव करते हैं कि सब कुछ तेरा है, मैं तेरा ही तुझे अर्पण कर रहा हूं? यह तो केवल भाषा की भाषा। ऐसी प्रार्थना नहीं कि जो केवल बोल का बोल हो, मुझे सब मालूम है, यह सब घर द्वार मेरा, यह तिजोरी मेरी, यह बैंक बैलेंस मेरा, और भगवान को जब देने जाऊंगा तो मैं चुन करके देता हूं कितना। वो तो आप देखते हैं केदारनाथ में देखने को मिलता है, जब घी लेने के लिए जाएंगे तो कहता घी खाने के लिए न केदारनाथ जी में लगाने के लिए। ये दो प्रकार के घी हैं, और केदारनाथ जी में लगाने के लिए घी हम लेते हैं जो सस्ता है खाने के घी से। तो मतलब यह है कि हम प्रभु के प्रति कितने मानो समर्पित हैं, यह हमारा भाव। तो हम यही कहेंगे कि यह जो तो यह भाव, बस प्रार्थना का भाव, हमने कहा प्रार्थना का भाव भीतर मिलाएं। और प्रार्थना माने प्रभु से, ठाकुर जी के आप भक्त हैं और आप गुजराती में ही प्रार्थना कीजिए ना, प्रभु से उसी भाषा में, अपनी भाषा में मन में जो उठता है वही करें। जब जीवन में विपत्ति आती है तो क्या हम एकदम गा करके या संस्कृत में श्लोक बोलते हैं क्या भगवान के सामने? आप देखिएगा जब विपत्ति आती है तो हम क्या कहते हैं, प्रभु मुझे बचाओ, कृपा करो प्रभु, तुम्हारी कृपा हो, मैं बड़ी विपत्ति में पड़ा हूं। जो भी मन में उठे किसी भी प्रकार, ऐसी प्रार्थना फलदायी होती है।